नमस्ते। इस वीडियो में हम यूरोडायनामिक स्टडी के बारे में जानेंगे, जो कि एक ऐसी जांच है जिसमें हम पेशाब की थैली में दबाव की जांच करते हैं, जिससे कि ये देख सके कि पेशाब की थैली ठीक से काम कर रही है या नहीं। इस जांच में पेशाब की थैली को पानी या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल से भरा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि पेशाब की थैली कितने दबाव में पेशाब को रोक सकती है और कितनी अच्छी तरीके से पेशाब को बाहर निकाल सकती है। पहले हम समझते हैं कि आम तौर पर हमारा यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है। हमारी यूरिनरी सिस्टम कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें दो गुर्दे होते हैं, इससे जुड़ी हुई दो नलियां होती है जो पेशाब की थैली तक पहुंचती है। यहाँ पर पेशाब इकट्ठी होती है। गुर्दों का काम होता है खून से फालतू पदार्थों को छानना और पेशाब बनाने का, और फिर ये पेशाब इन नलियों से होती हुई इस पेशाब की थैली में जाकर इकट्ठी होती है, जहाँ पर ये इकट्ठे होने के बाद पेशाब करते समय फिर यहाँ से बाहर आ जाती है। पेशाब की थैली एक खास अंग है जो बिना ज्यादा दबाव बनाए बढ़ सकती है। इसका लचीलापन इसे अधिक पेशाब को बिना ज्यादा दबाव के इकट्ठे करने की अनुमति देता है। अगर पेशाब की थैली में दबाव ज्यादा हो तो अक्सर बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, पेशाब रोकने में दिक्कत होती है और ये गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस जांच में एक कैथेटर यानी कि एक नली को पेशाब की थैली में डाला जाता है और उसी समय एक और नली को रेक्टम यानी मल द्वार में डाला जाता है। इन जगहों में नली डालने से बच्चे को परेशानी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर इस जांच की सलाह बहुत सोच विचार के बाद ही देते हैं। इसीलिए इस जांच के फायदे जोखिमों से ज्यादा है। इस जांच में एक कैथेटर यानी कि एक नली को पेशाब की थैली में डाला जाता है, जिससे कि पेशाब की थैली का दबाव मापा जा सके। उसी समय एक और नली को रेक्टम यानी कि मल द्वार में डाला जाता है ताकि बच्चे के पेट का दबाव भी मापा जा सके। इस जांच के बाद बच्चे को एक विशेष कंटेनर में पेशाब करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि यह देखा जा सके कि बच्चा कितनी पेशाब पास कर सकता है और पेशाब की थैली कितनी जल्दी खाली हो पा रही है। अगली कुछ स्लाइड में हम इस जांच के लिए बच्चे की तैयारी कैसे करें, इस पर बात करेंगे। पहला तरीका यह पक्का करना है कि बच्चे को कोई पेशाब से संबंधित परेशानी यानी यूरिन इन्फेक्शन ना हो। कुछ संस्थान के प्रोटोकॉल के आधारित आपसे कहा जा सकता है कि आप यूरिन इन्फेक्शन करवाएं, जिससे कि यह पता चल सके कि बच्चे को कोई यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब से संबंधित परेशानी तो नहीं। हालांकि केवल बताने के लिए यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि बदबूदार पेशाब, गंदा पेशाब या किसी विशेष कारण के बिना बुखार होना। इसीलिए ऐसे बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई यूरिन इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर जांच यूरिन इन्फेक्शन के साथ की जाए तो यह बच्चे की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर बच्चे को कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। बच्चे को ढीले कपड़े पहनाकर लाना चाहिए, जिससे कि यह आसानी से उतारे जा सके और साथ ही
कोई आरामदायक चीज़ जैसे कि कोई खिलौना भी साथ लेकर आ सकते हैं जिससे कि बच्चे को आराम और शांत महसूस हो। इस जांच के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे को अस्पताल लाने से पहले मल त्याग करवा कर ही लाएं, क्योंकि इस जांच के दौरान बच्चे के मल द्वार में नली डाली जाती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि वह जगह साफ होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि जांच के बाद क्या समस्याएं हो सकती है। इनमें से एक समस्या जलन की अनुभूति है। इसलिए जांच के बाद बच्चा पहली कुछ बार पेशाब करते समय चुभन या जलन की शिकायत कर सकता है। ऐसे में अधिक तरल पदार्थ पीने से मदद मिल सकती है। यदि प्रक्रिया के बाद यूरिन इन्फेक्शन के कोई लक्षण हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर आपको इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। यदि यह परेशानी बनी रहे या फिर इस जांच के बाद बच्चे को और कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।